नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। महाराष्ट्र में दही हांडी उत्सव पर ही जमकर सियासत हो रही है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जहां एक तरफ उद्धव गुट को अपनी ताकत का एहसास करा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उद्धव गुट के नेता और उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे ने भी शिंदे गुट पर पलटवार किया है। दरअसल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने दही हांडी उत्सव कार्यक्रम में उद्धव ठाकरे पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने अपने विद्रोह का जिक्र करते हुए ये कहा कि जून में उन्होंने और उनके समर्थकों ने बहुत ही चुनौतीपूर्ण दही हांडी को तोड़ने का काम किया था। ये बड़ी बात उनकी तरफ से की गई। साथ ही सीएम शिंदे ने ये कहा कि आप लोग अब दही हांडी तोड़ रहे हैं। हमने 1.5 महीना पहले एक बहुत ही कठिन दही हांडी को तोड़ा था। ये बहुत कठिन था, ऊंचा था और हमें उसे तोड़ने के लिए 50 मजबूत परतों की मदद लेनी पड़ी, लेकिन आखिरकार हम इसमें सफल हुए। ये बड़ी बात उनकी तरफ से कही गई। यानी 50 जिन मजबूत परतों का जिक्र कर रहे हैं वो है 50 वो विधायक जो कि एकनाथ शिंदे के साथ आए। आपको ये बता दें कि कुछ वक्त पहले ही महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन हुआ है, जहां शिवसेना के ही नेता एकनाथ शिंदे ने एक अलग गुट तैयार किया और शिवसेना के जो तमाम विधायक थे वो शिंदे गुट के साथ चले गए, जिसके बाद उद्धव ठाकरे सरकार महाराष्ट्र में गिर गई। तो उसी पर सीएम शिंदे ने ये बड़ी बात कही है। लेकिन वही धूमधाम से फिलहाल महाराष्ट्र में दही हांडी उत्सव मनाया गया और तमाम अलग अलग जगहों पर अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए गए। लगभग 2 साल के बाद कुछ ऐसी तस्वीर जो है वो महाराष्ट्र से नजर आई, जहां दही हांडी उत्सव को धूमधाम से मनाया गया और इस दौरान कई बड़ी घोषणाएं जो हैं वो राज्य सरकार यानी एकनाथ शिंदे सरकार की ओर से इन तमाम तो गोविंदाओं के लिए राज्य सरकार की ओर से यानी एकनाथ शिंदे सरकार की ओर से तमाम बड़े घोषणाएं भी की गई हैं। उनकी मदद का ऐलान भी सरकार की ओर से किया गया है। ये तमाम गोविंदा जो कि मानव पिरामिड बनाकर इस तरह से दही हांडी फोड़ते हैं और इस तरीके का कंपटीशन जो है वो महाराष्ट्र में अलग अलग जगहों पर इन तमाम गोविंदाओं की टोली के बीच देखने को मिलता है। तो इस दौरान एकनाथ शिंदे सरकार की ओर से ये तमाम बड़ी घोषणाएं की गई हैं। आपको ये बता दें कि गोपाल कला का उत्सव पूरे देश में देखने को मिला, लेकिन वहीं दही हांडी को खेल का दर्जा दिए जाने की घोषणा के बाद अब शिंदे सरकार ने गोविंदा को सरकारी नौकरियों में 5% लाभ देने की घोषणा के बाद अब एक और अहम घोषणा की है। आपको ये बता दें कि महाराष्ट्र में दरअसल मानव पिरामिड बनाकर जिस तरह से ये गोविंदा दही हांडी फोड़ते हैं और इस तरह से जो आयोजन है वो अलग अलग जगहों पर किया जाता है, जहां एक तरीके का कंपटीशन इन तमाम गोविंदाओं की टोलियों के बीच देखने को मिलता है। और यही वजह है कि राज्य सरकार ने दही हांडी को दरअसल खेल का दर्जा देने की घोषणा जो है वो महाराष्ट्र में कर दी है। एकनाथ शिंदे सरकार में ही ये हुआ है। इसके अलावा सरकारी नौकरी में 5% आरक्षण का लाभ देने की घोषणा के बाद अब एक और अहम घोषणा जो है वो भी राज्य सरकार की ओर से की गई है, जिसमें मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने ये बड़ा आदेश दिया है कि दही हांडी कार्यक्रम के दौरान अगर कोई भी गोविंदा घायल हो जाता है तो उसका सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज किया जाएगा। ये भी बड़ा ऐलान शिंदे सरकार की ओर से किया गया है। तो ये बड़े ऐलान हैं जो कि शिंदे सरकार की ओर से किए गए हैं। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि गोविंदा टीम के किसी खिलाड़ी की दही हांडी परत से गिरने पर अगर मौत हो जाती है तो उसके कानूनी वारिस को 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता भी दी जाएगी। दही हांडी की परत से सीधे गिरने से दोनों आंखें या दोनों हाथ, दोनों पैर या फिर किन्हीं 2 महत्वपूर्ण अंगों को खराब होने की स्थिति में भी सहायता राशि जो है 7,50,000 रुपए की आर्थिक मदद उसे दी जाएगी। ये बड़ी घोषणाएं उनकी तरफ से की गई है। इसके अलावा अगर गंभीर चोट लगती है तो 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता का ऐलान शिंदे सरकार की ओर से किया गया है। तो अब तक जिस तरीके का दही हांडी कार्यक्रम महाराष्ट्र में देखने को मिलता था, कहीं ना कहीं गोविंदाओं के लिए इस तरीके की कोई घोषणाएं नहीं थी, लेकिन अब शिंदे सरकार की ओर से इसे खेल
का दर्जा देने के बाद इस तरीके की ये तमाम घोषणाएं की गई हैं, जो कि कहीं ना कहीं इन तमाम गोविंदाओं के लिए अच्छी खबर है। लेकिन वहीं जन्माष्टमी के मौके पर दही हांडी का ये उत्सव और इस उत्सव पर एकनाथ शिंदे ने जिस तरीके से उद्धव ठाकरे पर निशाना साधा है, उन्होंने कहा कि हमने जून के महीने में ही दही हांडी फोड़ दी है, जो कि एक चुनौतीपूर्ण चीज थी, लेकिन वो भी हमने कर दिखाई। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि महाराष्ट्र के अलग अलग जगहों पर जो कार्यक्रम हुए हैं उसमें न सिर्फ मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने शिरकत की, बल्कि तमाम जो सरकार के नेता हैं अलग अलग जगहों पर जाकर तमाम जो बॉलीवुड के कलाकार हैं उनके साथ उन्होंने शिरकत की, दही हांडी कार्यक्रम में हिस्सा लिया। वहीं आपको ये भी बता दें कि बीजेपी ने भी अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाया है और वर्ली के ऐतिहासिक जामपोरी मैदान पर मुंबई बीजेपी अध्यक्ष आशीष शेलार के नेतृत्व में दही हांडी उत्सव का आयोजन किया गया, जहां उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, विधायक परवीन दरेकर, इसके अलावा बीजेपी के कई नेता मौजूद थे और बीएमसी में पर्याप्त भ्रष्टाचार खत्म करने का संकल्प इस दौरान फडणवीस की ओर से लिया गया। यानी दही हांडी कार्यक्रम के जरिए बीएमसी चुनाव किस तरीके से जीता जाए, इसको भी साधने की कोशिश बीजेपी की ओर से की गई। इसके अलावा घाटकोपर में जो बीजेपी के विधायक हैं राम कदम, उनके द्वारा दही हांडी उत्सव में जो आयोजित किया गया था उसमें फडणवीस ने कहा कि अपनी सरकार बनने के बाद सब कुछ खुल गया है, गोविंदा, गणपति और नवरात्र पूरे उत्सव से मनाएंगे। महाराष्ट्र सरकार गोविंदा स्पर्धा भी आयोजित करेगी। इस दौरान सांसद मनोज कोटक, आशीष शेलार और तमाम बीजेपी के नेता भी मौजूद रहे। यानी जिस तरह से एकनाथ शिंदे और बीजेपी गठबंधन की ये सरकार है, इस सरकार के महाराष्ट्र में बनते ही ये बड़ा बदलाव है जो महाराष्ट्र में देखने को मिला है। एक तरफ तमाम त्योहारों को मनाने की अनुमति दी गई है, जाहिर तौर पर इससे पहले 2 साल से इन पर रोक लगी थी, गणपति उत्सव नहीं देखने को मिल रहा था। इसके अलावा गोविंदाओं पर भी रोक लगी थी, दही हांडी कार्यक्रम नहीं हो रहे थे। तो अब कहीं ना कहीं तमाम चीजें खुल चुकी हैं, तमाम जो उत्सव हैं उसे धूमधाम से मनाने की ये ऐलान जो है वो सरकार की ओर से किया गया है और उसके बाद कुछ इस तरह की तस्वीर जो है वो महाराष्ट्र में देखने को मिल रही है, जिसके बाद गोविंदाओं में उत्साह है और इस तरीके से कहीं ना कहीं राजनीतिक धमक भी इस दही हांडी उत्सव के बीच देखने को मिली है, जहां मुंबई से लेकर ठाणे, कल्याण, नवी मुंबई, मीरा, भाईंदर और आसपास के जो इलाके हैं उसमें शिंदे गुट के विधायकों, नगर सेवकों और साथ ही साथ जो पदाधिकारी शामिल हो चुके हैं शिंदे गुट में, उन्होंने बड़े स्तर पर दही हांडी का आयोजन किया, जिसमें तमाम जो एक्टर थे, बॉलीवुड के तमाम सामाजिक कार्यकर्ता थे, वो भी शामिल हुए। कई दही हांडी कार्यक्रम में उत्सव में खुद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और साथ ही डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस भी पहुंचे, जहां उन्होंने साफ तौर पर जो महाराष्ट्र में विरोधी हैं यानी एनसीपी, कांग्रेस और उद्धव गुट पर हमला बोला और साफ तौर पर ये कहा कि कहीं ना कहीं अब जाकर बहुत बड़ा बदलाव महाराष्ट्र में हुआ है, जिसका असर इस तरीके से दही हांडी पर देखने को मिला है। लेकिन वहीं आदित्य ठाकरे ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बयान पर पलटवार करते हुए ये कहा कि अगर आपने 50 परतें बनाई हैं तो उसमें कंपन जरूर होगा, इसकी जानकारी सभी को है। तो इस तरीके से आदित्य ठाकरे ने भी निशाना साधा। तो इस तरीके की सियासत फिलहाल दही हांडी उत्सव पर देखने को मिली, लेकिन दही हांडी उत्सव की ये तस्वीरें महाराष्ट्र से सामने आई है, जहां कई बड़ी घोषणाएं गोविंदाओं के लिए राज्य सरकार की ओर से की गई है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।